हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग शून्य और हासिल वाला गुना करना सीखेंगे और गुना को इंग्लिश में हम लोग मल्टीप्लाई बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों को सीखना है। जो गुना बिल्कुल नहीं करने जानते हैं वो यदि ये वीडियो देख लेंगे पूरा बच्चों तो आपको पूरा गुना आ जाएगा, जिसमें एक अंक और दो अंक के गुना को भी सिखाया गया है। तो चलिए सबसे पहले गुना का नियम क्या बोलता है। जब हम लोग गुना करते हैं ना, तब तो आपको या तो 2 का टेबल या तो 5 का टेबल, मतलब टेबल आपको आना ही चाहिए। और हमको सबसे पहले टेबल जब पढ़ना है ना, तो 2 का टेबल 5 बार पढ़ना है, या आप कह सकते हैं कि 5 का टेबल 2 बार पढ़ना है। तो चलिए 5 का टेबल सभी बच्चों को आता ही होगा, तो हम लोग 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे ना, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 2 बार करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। तो इस तरह से हमको पहाड़ा पढ़ के, टेबल पढ़ के यहाँ पे संख्या को लिखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे शून्य वाला गुना। एक चीज आप लोग जान लो बच्चों, कभी भी किसी भी अंक को शून्य से गुना करेंगे ना, तो मेरा जो उत्तर होगा वो हमेशा शून्य होगा। यानी कि 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो मेरा 0 आएगा, चाहे वो संख्या कुछ भी हो। जैसे कि 1000 को हम लोग 0 से गुना कर देंगे ना, तो वो शून्य ही होगा। कोई भी संख्या रहे, वो 0 से गुना होने के बाद 0 आता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और आगे हमको देखना है। चलिए यहाँ पे अब हासिल वाला गुना हम लोग सीखेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको तो नीचे वाला संख्या का टेबल आना चाहिए, 5 का टेबल आना चाहिए। और 5 का टेबल हमको सबसे पहले 3 बार पढ़ना है, ठीक है ना। यानी कि 3 बार पढ़ेंगे, 5 तिया हो जाएगा 15, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। और संख्या को बच्चों हमको ये साइड से लिखना है, उल्टा साइड से नहीं लिखना है। यानी कि 15 का हम लोग लिख देंगे 5, 15 का क्या लिख देंगे 5, और 15 का 5 है ना, ये साइड वाला संख्या लिखना है। 16 का 6, 11 का 1, इस तरह से हमको ये दाईं ओर वाला संख्या लिखना होता है। और ये जो देख रहे हो ना आप, एक जो बच गया है इसको बोलते हैं हासिल बच गया है। यानी कि ये अब कहाँ लिखना है, देखो किस तरह से लिखना है। सबसे पहले तो अगला संख्या के माथा में लिख दो इस तरह से करके, ठीक है। और फिर अब हमको 5 का टेबल 4 बार पढ़ना है बच्चों। यानी कि 5 का टेबल फिर से 4 बार पढ़ेंगे तो 5 4 जा होता है 20, 5 चौक होता है 20। और ये जो एक बच गया है ना बच्चों, इसको आपको जोड़ देना है। यानी कि 20 और 1 जोड़ देंगे तो मेरा 21 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हासिल वाला गुना भी सीख लिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। 5 का टेबल 0 बार पढ़ना है बच्चों। तो 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे ना, तो मेरा यहाँ पे 0 ही होगा, है कि नहीं, जैसा कि अभी हमने सिखाया है। फिर से 5 का टेबल अगला संख्या के साथ पढ़ना है, यानी कि 5 बार। ध्यान से देख लो कि टेबल किस तरह से पढ़ा जा रहा है। तो 5 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 5 5 हो जाएगा 25, है कि नहीं। क्योंकि 5 का टेबल इसलिए लिया है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तब तो एक लाइक बनता है। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को करेंगे, जिसमें से हम लोग हासिल वाला गुना और 0 का यूज़ कैसे किया जाता है वो भी सीख लेंगे। यानी कि हमको 4 का टेबल तो बिल्कुल आना चाहिए। और 4 का टेबल अब सबसे पहले 3 से पढ़ेंगे, फिर 4 का टेबल 0 से, फिर 4 का टेबल 2 से। यानी कि ऊपर में जितना संख्या रहेगा वो सबसे टेबल पढ़ा जाता है। आपने ये सीख लिया है। यानी कि 4 तिया हो जाएगा 12। तो अभी हमने बताया 12 का क्या बताया बच्चों, 12 का लिखना है 2, है ना। ये वाला हाथ में बच जाता है। यानी कि 12 का लिखेंगे 2 और अगला संख्या के माथा में 1 लिख देंगे। हाँ या नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल हाँ है। और फिर 4 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो उसका जो आंसर आएगा 0 आएगा। और 1 को जोड़ देंगे ना, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो मेरा 1 ही होता है। यानी कि यहाँ पे 1 लिख देना है। फिर से 4 का टेबल अब 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना हो जाता है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह से हमने एक अंकों के गुना को बहुत ही आसानी से सीख लिया है।
चलिए अब हम लोग 2 अंकों के गुना में आते हैं। जब 2 अंकों के गुना में जाएंगे तब हम लोग यहाँ पे शून्य वाला भी और हासिल वाला गुना भी करना सीखेंगे। सबसे पहले 0 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, फिर 0 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, यानी कि 0 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो मेरा 0 होगा, और 0 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो भी मेरा 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। फिर अब क्योंकि एक संख्या का गुना हमने कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए बच्चों आप लोगों को ध्यान से एक अंक के नीचे क्रॉस साइन लगा देना है। याद रहेगा ना। अब हमको फिर से जब दूसरा अंक का गुना करेंगे यानी कि 2, तो 2 का पहाड़ा तो बच्चों आप लोगों को सीखना पड़ेगा, या फिर आता है तो बहुत अच्छा बात है ना। फिर 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे ना तो मेरा यहाँ पे 0 आएगा, यानी कि टेबल पढ़ना फिर इसी संख्या से स्टार्ट करना है। फिर 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, या 2 3 होता है 6, ठीक है ना। अब 100 लंबा लाइन खींचना है, ठीक है, और यहाँ प्लस का साइन देना है। जोड़ना किसको, ये जो नीचे वाला संख्या है ना, ऊपर नीचे संख्या को जोड़ देना है, यानी कि 0 और क्रॉस को जोड़ेंगे तो मेरा 0 होगा, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो भी मेरा 0 होगा, और 6 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यानी कि 30 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों तो मेरा 600 आंसर आएगा, यानी कि 600 आंसर आएगा। चलिए बच्चों अब हम 2 अंक के गुना को हासिल वाला गुना में सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को 5 का पहाड़ा तो आ गया होगा, क्योंकि 5 का पहाड़ा सबसे आसान है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और हमको 5 का पहाड़ा सबसे पहले 2 बार पढ़ना पड़ता है। 5 दूना होता है 10, और हमने क्या बताया 10 का 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 10 का हम लोग 0 लिखेंगे, यानी कि 10 का 0, और हाथ में 1 बच गया, इसका अगला संख्या के माथा में इस तरह से लिख देना है, ठीक है। फिर 5 का टेबल फिर अब 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 5 को 2 से भी गुना करना पड़ेगा, 5 को 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 बचे होता है 25, और 1 जोड़ देंगे ना बच्चों तो हो जाएगा 26, और 26 का 26 यहाँ सब लिख देना है, क्योंकि आगे हमको गुना नहीं करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि 5 का गुना अब खत्म हो गया, इसलिए एक अंक के नीचे क्रॉस साइन लगा देना है आपको याद करके। फिर अब 2 का पारी है, 2 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे, फिर 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना होता है 4। यहाँ हासिल बचा, यहाँ हासिल नहीं बचा है, यानी कि फिर से हम आगे बढ़ेंगे और 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 25 होता है 10, और 10 का 10 सब लिख देंगे, क्योंकि अब मेरा जो गुना है वो ख़त्म हो गया है। और संख्या के नीचे ही संख्या को लिखना है, जो संख्या बाहर जा रहा है उसे बाहर में लिखना है। एक लंबा लाइन देना है इस तरह से, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर 6 और 4 10 के 0, यहाँ हासिल वाला जोड़ हो गया है। 10 का क्या लिखना है 0, और हाथ में 1, जो मेरा हासिल बच गया 1, और 2 और 1 हासिल बच गया, उसको जोड़ देना है, यानी कि हो जाएगा 3, और यहाँ 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1। इस तरह से हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है, शून्य और हासिल वाला 0 का गुना, ठीक है ना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जो इंटरेस्टेड हैं। बाय बाय।